नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आशा है कि आप सभी अपने घरों में अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो हेड रिटन नोट्स है। दोस्तों, हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट ही क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इन एग्जाम से पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलन था। दोस्तों, भारत में अंग्रेज़ आते हैं। कब आते हैं अंग्रेज़? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। ओके, सबसे पहले जागीर के दरबार में आए थे। ये भारत में एक व्यापारी बनकर आ गए थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे भारत पर राजनीतिक सत्ता भी यहाँ पर प्राप्त कर ली थी। तो एक लंबा संघर्ष था यह। इसमें 1857 का क्रांति प्रमुख रहती है। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत, जो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है 1885 में। 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, और यह कब तक चलता रहा? 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से जारी रहा, यानी कि लगातार चलता रहा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले चरण की अगर बात की जाती है तो वह उदारवादी चरण है। उदारवादी चरण दोस्तों 1805 से 1905 तक माना जाता है। इनका सुधार का उद्देश्य यानी तरीका क्या था? इनका जो सुधार का उद्देश्य था वह था अनुरोध पत्र। ये रिक्वेस्ट के माध्यम से, अपने नरम पद्धति के माध्यम से अंग्रेजों से सत्ता या शासन प्राप्त करना चाहते थे। इनके प्रमुख नेता की बात की जाती है तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे। इसके बाद दोस्तों उग्रवादी चरण आता है, जो 1905 से लेकर 1919 तक रहता है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, आप सभी को पता होगा। उससे यह चरण शुरू होता है। इनका जो तरीका था यह था आक्रामक, संघर्ष और बहिष्कार। यह आक्रामक रूप अपनाते थे, संघर्ष करते थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। इनके जो प्रमुख नेता थे वे थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, या फिर लाल बाल पाल, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा चरण अगर बात की जाती है तो वह होता है गांधीवादी युग। 1919 से लेकर कब तक चलता है? 1947 तक। इसे महात्मा गांधी का युग कहा जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कुल 4 चरणों में पूरी तरह होता है। एक चरण और दोस्तों आता है, चौथा चरण, इसको हम नाम देते हैं, इसको क्रांतिकारी चरण देते हैं। इसमें जो हमारे क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह युवा नेता थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका नाम भी जोड़ा जाता है। बात करते हैं उदारवादी चरण की विस्तार पूर्वक। इस चरण की शुरुआत 1885 से 1905 तक रहा। इस चरण के लोग संवैधानिक तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, यानी रिक्वेस्ट के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह आज़ादी चाहते थे। इस वर्ग के नेता प्रार्थना के पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी बातें रखते थे। प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन दोस्तों हुआ था वो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। स्थापना किसने करी थी? A.O. ह्यूम ने। इसने A.O. ह्यूम ने। ओके, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, यह भी हम याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उदार विचारों की राजनीति को उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। जो उदार विचारों वाले व्यक्ति थे, यानी नरम दल के व्यक्ति थे, प्रार्थना पत्र के माध्यम से आज़ादी प्राप्त करना चाहते, उग्रवादियों ने इस राजनीति को भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। इस चरण में बंगाल का विभाजन, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, 1905 में कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन का इन्होंने कारण दिया था अंग्रेजों ने, कि बंगाल एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये राज्य इसमें आ जाते, तो उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक को नाम दिया गया पूर्वी बंगाल, एक को नाम दिया गया पश्चिमी बंगाल। ओके, लेकिन
इसका वास्तविक उद्देश्य यही था दोस्तों, क्योंकि यह हिंदू मुसलमानों को आपस में विभाजित करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने फूट डालो व राज करो की नीति को अपनाया था। वायसराय में करजन थे। घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। प्रभाव में आया था 16 अक्टूबर 1905 को। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर को, और इसे भारतीय इतिहास में 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओके। विभाजन रद्द 1911 में हार्डिंग द्वितीय, जो भारत के वायसराय थे, दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 में, और इसमें क्या किया गया था, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ओके, यह भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक कठिनाई पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमजोर करना था तथा फूट डालो व राजकरणों की नीति थी। अंग्रेजों ने यह कारण दिया कि बंगाल का जो हिस्सा है बहुत ही बड़ा है, इस पर 7 करोड़ की जनसंख्या थी, इस पर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं है, इसलिए इसका विभाजन किया गया था। लेकिन वास्तविक कारण उनका यही था कि वह फूट डालो राजकरणों की नीति को अपनाया हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी व बंग आंदोलन चलाया गया था। इसी क्रम में अमार सोनार बांग्लो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? अमार सोनार बांग्लो, बंगाल विभाजन के समय में, जो वर्तमान में 1971 में जब बांग्लादेश बना तो इसका राष्ट्रीय गान है ये बांग्लादेश का। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन दोस्तों। उसके बाद हम जब उग्रवादी चरण में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? मोहम्मद अली का। ओके। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है सूरत में अधिवेशन हुआ और उसमें कांग्रेस 2 दलों में बंट जाता है पूर्णतः। एक नाम दिया जाता है एक गरम दल का, एक नरम दल का। गरम दल के जो नेता थे वे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और कौन थे? लाल बाल पाल थे। जबकि जो नरम दल के नेता थे वे मोतीलाल नेहरू आदि थे। ओके। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में होता। और कहाँ पे होता? सूरत में। बात की जाती है उग्रवादी चरण में। आ गई है चरण 1905 से 1907 तक प्रभावी रहा, 1919 तक प्रभावी रहा। इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इन्होंने क्रांतिकारी मार्ग द्वारा स्वतंत्र प्राप्त करने का प्रयास किया। मुख्य उद्देश्य इनका स्वराज्य प्राप्ति था। साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव शुरू किया था मुंबई में गणपति उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। यह किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका निकाली थी मराठा केसरी, गीता रहस्य। इनका उपनाम लोकमान्य था और चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। यह भी हम देखेंगे। इसी बीच में दोस्तों जो क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही थी 1897 में 2 भाई महाराष्ट्र के पूना में दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर ने इन दोनों भाइयों को मिलाकर प्लेग अधिकारी कमिश्नर मिस्टर रैंड एम एयरेस्ट दोनों की हत्या कर दी। इस घटना से काफ़ी प्रचारित किया गया था। खासकर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में लिखा कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की है। परिणाम क्रांतिकारी तत्वों को और बढ़ावा मिला। इसी बीच 1904 में वीर सावरकर ने एक गुप्त सभा बनाई थी, इसका नाम था अभिनव भारत 1904 में। 1907 में वीरेंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त जो बंगाल में थे एक संस्था की स्थापना की थी, इसका नाम इन्होंने अनुशीलन समिति रखा था। इनका उद्देश्य था खून के बदले खून। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में करजन वायली की हत्या कर दी थी।
इसने कर दी थी करजन वायली की हत्या करी थी मदनलाल ढींगरा ने। मैडम भिकाजी कामा ने, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता, के नाम से जाना जाता। मैडम भिकाजी कामा यह एक ब्रिटिश महिला थी, पारसी महाराष्ट्रियन थी। इन्होंने 1907 में स्टुअर्टगार्ड में भाषण देने वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। 1907 में इन्होंने क्या फहराया था? तिरंगे को फहराया था जर्मनी में। इसी क्रम में 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वे सोहन सिंह थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पर हुई? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। आगे के क्रम में जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक घटना घटित होती है, कामागाटो मारो की घटना। यह घटना 1914 में घटित हुई थी। एक जापानी जहाज को गुरु सिंह ने किराए पर लिया था। इस जहाज को लेकर वो हांगकांग से कनाडा जा रहे थे, जिसमें 376 यात्री सवार थे। जब वे कनाडा पहुंचे तो वहां की सरकार ने भारतीय जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी और वहां से वापस लौट जाने को विवश किया। इस क्रम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि सीधा भारत लाया जाए। नतीजा, जहाज भारत के बजबज बंदरगाह लाया गया। परिणाम में यात्रियों में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके कई यात्री मारे जाते हैं। यह था हमारा कामागाटो मारू घटना, जो 1914 में होती है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें क्या होता है? इसमें गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो चुका था जो 1907 की सूरत के फूट, इसमें दोबारा इनको एक कर दिया गया था। इसके मिलाने में बाल गंगाधर तिलक और अनिल बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही साथ कांग्रेस व मुस्लिम लीग भी मिल गई। 1918 में पूना में मुस्लिम लीग अलग हो गया था। 1918 में दोबारा इसमें विभाजन हो जाता है, कांग्रेस में इसमें, और मुस्लिम लीग इससे अलग हो गया। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चलाया गया था। आयरलैंड का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घरेलू शासन या घर का शासन। सबसे पहले इसकी स्थापना आयरलैंड में रेडमंड ने की थी। भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक ने पूना में की थी, जबकि अनिल बेसेंट ने मद्रास में की थी। इसके प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका अनिल बेसेंट के द्वारा निकाली गई थी, कॉमनवेल्थ। दैनिक पत्रिका थी न्यू इंडिया का सहारा लिया। एक सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में एक कानून बनाया गया जिसे काला कानून कहा गया था, रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट दोस्तों 1919 में लागू हुआ था। इसके अनुसार क्या था? इसे काला कानून कहा गया। इसका अर्थ यह था कि बिना वकील, बिना दलील किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। पंजाब के एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। लोग इनका विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। कहाँ पर? जलियांवाला एक बाग था पंजाब, अमृतसर में। वहाँ पर सैंडर्स ने बिना किसी पूर्व घोषणा के इन पर लाठीचार्ज कर दिया और बंदूकें तान दी, जिसमें कई हजार भारतीय मारे गए थे। विरोध के लिए जलियांवाला बाग इकट्ठे हुए सिपाही जनरल डायर को पता चला कि उसने वहां गोली चलाने के आदेश दिए और बड़ी संख्या में 1800 भारतीय इसमें मारे गए थे, सरकारी आंकड़ों के तहत। इसके बाद रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि मात्र 369 लोग इसमें मारे गए थे, जबकि 1000 से भी इनकी संख्या अधिक थी। इसकी जांच के लिए 2 कमेटी बनाई गई थी, एक ब्रिटिश के द्वारा, एक कांग्रेस के द्वारा। हंसराज ब्रिटिश सरकारी गवाह बन गया था, जिसके कारण ब्रिटिश को दोषमुक्त कर दिया गया था। हंटर कमेटी अक्टूबर 1919 में आई। इसमें 5 अंग्रेजी अधिकारी और 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। यह रोलैक्ट एक्ट के जांच के लिए भारत में आई थी हंटर कमेटी। इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय में कौन थे? चिमनलाल सीतलवाड़ा, शहबाज सुल्तान, जगत नारायण। त्याके की हित कमेटी कांग्रेस द्वारा गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों गठित की गई थी क्या?
हंटर कमेटी। इसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। चिमनलाल शीतलबड़ा, शहबाज वाद सुल्तान और जगत नारायण। तहकीक हित कमेटी 1919 में भारतीयों के द्वारा गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अन्य सदस्य थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। परिणाम, रिपोर्ट को अनसुना कर दिया गया। विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह ने हत्या की थी। किसने हत्या की थी? उधम सिंह ने। और कहाँ पर जाके की थी दोस्तों? 1940 में उधम सिंह ने इसकी हत्या का बदला लिया था, जलियांवाला कांड का। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।